नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ी वबा ने पूरी कायनात के इंसानों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने तकरीबन इस वक्त मीडिया चैनल के ज़रिए मिलने वाली इत्तलाआत के मुताबिक 200 से ज़ायद ममालिक पर इसने हमला किया है। हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना ने इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में बहुत बड़े बड़े इक़दामात कर रही है, लेकिन हमें इस हवाले से गौर व फिक्र करना होगा कि इस मूजी मर्ज, इस वबा के दुनिया में आने का सबब क्या है। जहाँ तक मेरी नाकिस राय है, मेरी नाकिस तहकीक है, दुनिया में इस वक्त इस्लामी ममालिक में, सब की बात तो नहीं कर रहा, चीदा चीदा इस्लामी ममालिक में मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है। और ये दुनिया पर बसने वाले कुफ़ार, जिस तरीके से अमेरिका, इसराइल वगैरह हैं, ये मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम ढा रहे हैं। पिछले चंद महीनों से हमारे मुसलमान भाई जो मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, उन पर लॉकडाउन किया हुआ है। और फिर उससे बढ़कर परेशानी की बात कि जिस मुल्क को कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया था कि जहाँ पर लोग इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें, वहाँ पर अब ये नया शोशा, एक नया काम चल रहा है। बल्कि नया काम तो नहीं, ये है तो पुराना, लेकिन अंदाज नया हो गया है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और इसी तरीके से चीचनिया, बर्मा के मुसलमानों पर भी जुल्म सितम कई सालों से जारी है। इन तमाम हालात के तनाजुर में अगर हम गौर व फिक्र करें तो बिलखसूस ये उम्मत मुस्लिमा को और बिलअमूम पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व ताला ने बार बार कराया है कि अल्लाह ताला फसादियों को, जालिमों को पसंद नहीं फरमाता। लिहाजा इस दौर में इससे बचने के लिए मैं कुफार ममालिक से ये कहता हूं कि ठीक है, आप अपना अपना मजहब इख्तियार रखें, हम आपको इस्लाम की दावत देते हैं। अगर आपको मजहब इस्लाम, इस्लाम की तालीमात, इस्लाम के अहकामात पसंद आए तो आप इस्लाम को कबूल करें, मुसलमान हो जाएं। जिस तरीके से अमेरिका के सदर ट्रंप ने कुरान पाक की तिलावत सुनी है, बरतानिया की पार्लियामेंट में अजान दी गई है। अब अगर आपको इस्लाम की हक्कानियत का पता चल चुका है तो आप मजहब इस्लाम इख्तियार कर लें। लेकिन अगर आप शैतान के बहकावे में आकर मजहब इस्लाम में आना पसंद नहीं करते, इस्लाम कबूल करना पसंद नहीं करते, तो कम से कम इतना ज़रूर करें, जहाँ जहाँ आपने मुसलमानों पर मजालिम ढा रखे हैं उनको फिलफौर बंद कर दें, ताकि आपको बिलअमूम इस आफत से निजात हासिल हो जाए और मुसलमानों को बिलखसूस इस आफत से निजात हासिल हो जाए। रह गई मुसलमानों की बात, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर मेरी राय दुरुस्त हो तो उसको अपनाने की कोशिश करें। शायद कि किसी के दिल में उतर जाए फ़कीर की ये बात कि आए
अब भी तौबा इल्लल्लाह करें, अल्लाह की तरफ तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, इस्तिगफार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वकील बनाने के लिए, अपना सिफारशी बनाने के लिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहले से ज्यादा दुरूद सलाम का हदिया और नजराना पेश करें। अब देखें, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में कारोबार बंद हैं, दुकानें मार्केट्स बंद हैं, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, गुड्स ट्रांसपोर्ट तो वजीर आजम के कहने पर बहाल कर दी जा रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, कारोबार बंद है, मुसलमान परेशान है। इस मुल्क में बसने वाले मुसलमान गैर मुस्लिम सभी परेशान हैं। तो आइए मैं मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत पहले से ज्यादा करनी शुरू कर दें, इबादात में ज्यादा रुजू इख्तियार करें। उलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना किरदार पहले भी अदा करते रहे और अब भी करते रहे हैं। और इस दौर में मैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान और तंजीमुल मदारिस के सदर को तहे दिल से इस जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और बारावर कराता हूँ कि हजरत हम आपके साथ हैं इस मामले में इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने अहले सुन्नत का, आपने इस्लाम का ठोस मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत के सामने बयान किया है। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि देखें, पहले भी उलमा ने आपसे ताउन किया है, आपने तालीमी इदारे बंद करने का कहा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मदारिस हैं, जिस जिस मसलक से ताल्लुक रखने वाले हैं, इनकी जो एक कमेटी है इत्तेहाद तंजीमात मदारस, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बंद कर दिया अपने दारे। जहां पे कुरान कुल था, कुरान पढ़ा जाता था, कुरान पढ़ाया जाता था, कुरान से बढ़कर तो कोई तालीम नहीं है, कुरान से बेहतर तालीम नहीं है, कुरान से बेहतर किताब नहीं है। हदीस पाक पढ़ाई जाती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का और दीन के अहकामात का दर्स दिया जाता था। अब वो तालीमी निज़ाम, तालीमी सिलसिला इस वक्त मौकूफ है। हुकूमत के साथ अहले सुन्नत के उलमा ने, बल्कि तमाम मसालक के उलमा ने मुत्तफिका तौर पर इनका साथ दिया है, ताउन किया है। और इसके साथ फिर अपनी महाफिल, अपनी मजलिसें, ये सारे जलसे जुलूस इन्होंने मनसूख कर दिए कि बाद में फिर ये प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाएंगे। ये भी हुकूमत के साथ ताउन है। फिर गवर्नर हाउस सिंध गवर्नर हाउस में मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और इस तरीके से दूसरे जो उलमा है, इन्होंने मिलकर वहां पे डॉक्टरों के साथ और गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत की, उस पर फिर दस्तखत भी हुए। चाहिए तो ये था कि उसके तहत आगे ये प्रोसीजर चलाया जाता, लेकिन शून्य किस्मत, मीडिया के जरिए सब पाकिस्तानियों को मालूम है कि क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। मैं हुकूमत वक्त से इस मुल्क का अदना सा बासी और अदना सा बाशिंदा होने के नाते मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इन उलमा के साथ अपने आप को लेकर आए और अवामुन्नास के सामने ये तालीमात रखें कि किस तरीके से हमने इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक इख्तियार करनी है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 वक्ता नमाजी हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं, जो 5 नमाजों की पाबंदी करते हैं। ये जिस तरीके से अब मौसम बदल रहा है, 5 वक्त में जब ताज़ा वुजू किया जाए 5 मरतबा तो हाथ भी धुल गए, मुंह भी धुल गए, पाँव भी धुल गए। दिन में 1-2 बार गुस्ल भी करने का ये मौसम आ गया है। गुस्ल बंदा कर सकता है, मौसम है, थोड़ी थोड़ी शिद्दत आ रही है, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, सर्दी का मौसम तकरीबन खत्म हो रहा है। तो अब मुसलमान जो पहले ही सफाई पसंद है, सुथराई पसंद है, उलमा दर्स देते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए, जिस तरीके से पहले तालीमी इदारे बंद करवाने में उलमा का ताउन हासिल किया है, इसी तरीके से अब अवामुन्नास में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, अवामुन्नास को मिंबर मेहराब से आगाही देने के लिए उलमा को साथ लेकर चले। और किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने हुकूमत के साथ ताउन की यकीन दहानी करवाई है। और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पे, मीडिया पे भी उन्होंने ये कहा है
कि हम इंशाल्लाह हुकूमत के साथ पहले भी ताउन कर रहे थे और आइंदा भी ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ताउन का तरीकाकार तय होना चाहिए। एक तो ये गुजारिश है, और दूसरी अवामुन्नास से मेरी अपील है कि गैर जरूरी काम के सिलसिले में घरों से बाहर ना निकलें। जरूरी काम, बहुत अशद सख्त जरूरी काम है तो उसके लिए घर का एक फर्द जाए और वो भी अपने मुंह पे मास्क चढ़ाए, अपने हाथ को धोए, अपने चेहरे को धोए, साफ करे, उसके बाद मुंह पे मास्क चढ़ाए, एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए घर से बाहर जाए और मुनासिब फासले पर रहकर वो बातचीत करे। और इसी तरीके से दूसरा, मस्जिद में मुनासिब तादाद में अफराद आए। देखें, उलमा ने मसाजिद में ऐलान किए भी हैं और मीडिया के जरिए भी लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया कि छोटे बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। जाहिर बात है, जब वो घरों से हम बाहर ना निकलने का कह रहे हैं तो वो मस्जिद में भी ना आए। ये हम उनके वालिदैन को कह रहे हैं। 50 साल से मुअम्मर अफराद, बुजुर्ग अफराद, वो भी घरों से बाहर ना निकलें। रह गया नौजवान तबका जो अपने वालिदैन की खिदमत पे, अपने बच्चों की हिफाजत पे मामूर है, वो तो चलो मजबूरी के तौर पर घर पर नमाज अदा कर लें, लेकिन मुनासिब तादाद में जितने उलमा कह रहे हैं और उलमा और इंतजामिया के मुश्तरका तामुन से आइंदा जो लायहा अमल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी उम्मीद है तय किया जाएगा, उसके मुताबिक मुनासिब अफराद में मस्जिद में आए ताकि अल्लाह के घर में भी आबादी रहे, अल्लाह के घर में भी कुरान की तिलावत इबादत होती रहे और अपने अपने घरों में भी हम इबादत करें। अल्हम्दुलिल्लाह चंद रोज से हमारे मुल्क में ये अजाने देने का सिलसिला है। अजान जिक्रुल्लाह है, इस पर तो तमाम मसाले को उलमा का, कदीम और जदीद उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि ये अजान जिक्रुल्लाह है। और जिक्रुल्लाह जो है, जब ये जिक्रुल्लाह है तो जिक्रुल्लाह हर वक्त किया जा सकता है। इशा की नमाजों के बाद, इशा की नमाज अदा करने के बाद घरों पर, मुनासिब जगह पर, घरों की छतों पर, घरों के कमरों में, सेहन में, इसी तरीके से मसाजिद में अजानें दी जा रही हैं। आप भी अपने अपने घरों में अजानें दें और अल्लाह ताला से पक्की सच्ची तौबा करें। और मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, रियासत से भी मेरा ये मुतालबा है कि खुदारा अब जालिमों के साथ ताउन करना छोड़ें, मजलूमों की मदद करें और इस मुल्क पाकिस्तान में जो तकरीबन 73 साल से बना हुआ है इस्लामी कानून नाफिज करने की कोशिश करें। उलमा आपके साथ इस काम के लिए, ताउन के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह जी शुरू से ये आवाज़ बुलंद करते हैं और आइंदा भी ये आवाज़ उठाते रहेंगे। अवामुन्नास अपने घरों में रहे, गैर ज़रूरी काम से बाहर ना निकले। ज़रूरी काम के सिलसिले में एक आधा फर्द घर से बाहर जाए और जाकर अपने वो मामलात निपटाकर, सौदा सलफ लेना है दुकान से, जो भी मामलात है वो करके वापस आए। अपने हाथों को बार बार धोएं। दिन में आप 5 मरतबा नमाज अदा करते हैं, इसके अलावा भी आप नवाफल पढ़ें, कुरान पाक की तलावत करें, फिर दोबारा ताज़ा वजू कर लें। आपके हाथ भी धुल जाएंगे, आपका मुंह शरीफ भी धुल जाएगा और वजू का सवाब भी मिलेगा और हम बीमारियों से महफूज भी रहेंगे। मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाहुम्मा शफिना या शाफी अल अमराद या हल्लल मुश्किलात या रफ़ी अद दरजात या दाफ़ी अल बलियात या मुजीब अद दावात या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलाला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहर ग़म्मिन मुग़रक़ुन, इन्नना फ़ी बहर हम्मिन मुग़रक़ून, खुज़ बिअयदीना सहिल लना अश्कालना, इमदाद कुन अज़रंजो गम आज़ाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर। व सल्लल्लाहु तआला अला नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात अता फरमाए। आमीन बिहुर्मत सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।